म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? कैपिटल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अपडेट कैसे फॉलो करते हैं? हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, हम डिफरेंट सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को स्टडी करते हैं। हमारे रेगुलेशंस भी काफ़ी सख्त होते हैं, SEC हमें रेगुलेट करता है। कुछ सक्सेस स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और सक्सेस स्टोरीज से सुन के आप मोटिवेट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुबीन सहगल हूँ, CEO ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन हैं और क्या करते हैं? जी, मैं डॉक्टर अमजद वहीद, CEO ऑफ NBP फंड्स। ओके, माशाल्लाह। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? म्यूचुअल फंड्स में इट्स अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जहाँ लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता या एक्सपर्टीज नहीं होती, तो वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को पैसे दे देते हैं टू मैनेज ऑन देयर बिहाफ। तो इसलिए लोग हमारे फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हम आगे वो पैसा कैपिटल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं, अगर मार्केट गिर रही हो और क्लाइंट अपना पैसा निकालना चाहता हो तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? देखिए, ये हर क्लाइंट का रिस्क लेवल फर्क होता है, अपनी मर्जी ही करता है आमतौर पे। हम आमतौर पे ये कहते हैं कि देखें, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, और अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, और आमतौर पे स्टॉक मार्केट में वो पैसा आना चाहिए जो 5-10 साल जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड दैट मनी फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, तो वो आप फिर इस उतार चढ़ाव को इग्नोर कर दें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होगा और मार्केट थोड़ी सी गिरी, अगर आप निकल गए और उसके बाद फिर मार्केट बढ़ जाएगी, तो यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो विद द मार्केट। मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की एक जंग हुई थी साल सवा साल पहले, तो मार्केट गिरी थी। हाँ जी। कुछ लोग निकल गए, कुछ नहीं निकले, और तब से अब तक मार्केट मेरे ख्याल में 35-40% अप है। हाँ जी। तो अब जो निकल गए और दोबारा फिर वो नई टाइम पे एंटर हो सके, तो दे मिस द अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए अप एंड डाउन लगा रहता है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको आमतौर पे स्टॉक मार्केट में छोड़ दें। आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अपडेट कैसे फॉलो करते हैं? हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, हम डिफरेंट सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को स्टडी करते हैं, हम कंपनीज को स्टडी करते हैं, और हम इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, GDP ग्रोथ, ये सब चीज़ें देखते हैं, और इसके बेस पे फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल करते वक्त एथिक्स और कंप्लाइंस कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हमारे रेगुलेशंस भी काफ़ी सख्त होते हैं। SEC हमें रेगुलेट करता है, और हमें खुद भी ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि रेपुटेशन रिस्क होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर के साथ जाती हो जाए, तो हमारे लाखों इन्वेस्टर होते हैं, वो सब फिर उन पर एक बैड इमेज जाता है। वी हैव टू सेव अवर रेपुटेशन एज वेल। और फिर यह है कि अगर आप इंटेग्रिटी से काम करें, तो ऑब्वियसली क्योंकि वी आर मैनेजिंग पीपल्स मनी, इट्स अ ट्रस्ट बिजनेस। तो अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो फिर हमारे बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट का म्यूचुअल फंड पर क्या असर होता है? देखिए, हमारे डिफरेंट फंड्स पे डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट फंड्स हैं हमारे, तो जब इकोनॉमी एट रिस्क आती है, हमारे रिजर्व्स कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, उससे स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और इस तरह हम सकूक्स में इन्वेस्ट करते हैं इस्लामिक साइड पे, और वहाँ भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो आमतौर पे सकूक की प्राइस थोड़ी गिर जाती है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? मैं तो अब आई थिंक आई रिटायर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। I've been chief executive of this company for something like 21 years or so. माशाल्लाह। So I played a good, I'm happy inning. So I think 5 साल बाद तो मैं अपने आप को रिटायर ही देखता हूँ, but certainly, since I'm also a shareholder of the company, तो मेरा इंटरेस्ट तो कंपनी में रहेगा। ये पाकिस्तान की करंट इकोनॉमी की कंडीशन क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा होता है। सेट किया कि जब इकॉनमी एट रिस्क आती है, तो उससे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरती है, और जब इकॉनमी अच्छा ग्रो कर रही होती है, स्टेबलाइज कर रही होती है, तो उससे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है। तो सर्टली इकॉनमी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और सिंस वी मैनेज इन्वेस्टमेंट्स, तो म्यूचुअल फंड पे भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट है। आपको एक एडवाइस यूथ को देनी है जो आपको मिली हो और आप सबको देना चाहते हो, वो एडवाइस क्या होगी? वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट, और बाज़ दफ़ा टफ चैलेंजेस आते हैं, बट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और सारी मैंने BCom किया, फिर मैंने
MBA किया अमेरिका से, फिर मैंने डॉक्टरेट इन इन्वेस्टमेंट्स की। तो सो बेसिकली पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, और पढ़ाई सारी ज़िंदगी ही चलती है। अभी भी मैं रोज़ तकरीबन आधा एक घंटा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ रहा होता हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो सक्सेस स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, और सक्सेस स्टोरीज से सुन के आप मोटिवेट होते हैं, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेन मोटिवेटेड, और आप लर्न भी करते हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन फॉलोइंग सक्सेस स्टोरीज। It was honored having you in a podcast. Thank you. Thank you so much.